भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मेरा यीशु, अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत अगस्तीन का पर्व मना रहे हैं। संत अगस्तीन ने कहा है, मेरा दिल तब तक बेचैन है जब तक कि उसे यीशु में आराम ना मिले। आज हम सबको इन वाक्यों पर मनन चिंतन करने का ज़रूरत है। कई बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, अपने मन वचन कर्म से जाने या अनजाने में प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं। आइए हम उस महान ईश्वर से माफ़ी मांगे, प्रभु से कहे, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम अपने कमजोरियों को, पापों को याद करें, प्रभु से माफ़ी मांगे और आज के दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए उस महान ईश्वर के पास लौट जाए, जिससे हम इस पवित्र बलिभोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी है। मुक्तिदाता प्रभु, शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम, मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु।
आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखें। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं उनको प्रभु के चरण में रखें। और उन सारे लोगों को याद करते हैं जो संत अगस्तीन को अपना पालक संत मानते हैं। प्रभु ने भरपूर आशीष और कृपाओं से भर दे। आइए हम इन सारे मतलबों को प्रभु के चरण में रखते हुए इस पवित्र बलिभोज में भाग लें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्चा आनंद है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 9 से 11। आप लोग ईश्वर से एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं। भातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारी मकेदुनिया के भाइयों के प्रति इस भातृ प्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। आप इस बात पर गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। समुद्र की लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियां तालियां बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 25, पद संख्याएं 14 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी।
इसके बाद वह विदेश चला गया। जिससे 5,000 अशर्फियाँ मिली थीं, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थीं, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थीं, वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वो आया जिससे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वो आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थीं। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं, और आपने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैं जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उससे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ, और मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महायाजकों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियाँ इससे ले लो, और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। बार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर हे प्रभु, स्वर्ग भोजन दे
हमें प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह रोटी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे अधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूत के स्वर से अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले।
तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई हुई उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कर दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरी, भर जाऊं आत्मा से पूरी। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासें हैं। मेरे प्रभु की श्वासें हैं। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासें हैं। मेरे प्रभु की श्वासें हैं। गाएं जय जयकार, गाएं बारंबार, हो जाए गुंजार प्रभु है पुकार। गाएं जय जयकार, गाएं बारंबार, हो जाए गुंजार प्रभु है पुकार। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वास